नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांगी मलेटिया आज अपने सभी प्यारे भारतीयों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी सभी क्वींस, सभी सखियों के लिए एक प्यारा सा आज़ादी का ये संदेश लेकर आई हूँ। सर्वप्रथम एक स्त्री को समझने की ज़रूरत है स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता का मायना। क्या है स्वतंत्रता? अगर हम बहुत गहनता से देखें तो कहीं ना कहीं पुराने को हटा के नए का आगमन स्वतंत्रता का सही मायना है, उसकी सही परिभाषा है। अगर हम भारत की स्वतंत्रता को देखें तो पुराने ब्रिटिश राज को हटाकर नए तरीके के सरकार राज का आगमन, हमारा अपना आगमन स्वतंत्रता का एक सही मिसाल साबित हुई थी। उसी प्रकार अगर हम कुछ ऐसी महिलाओं की बात करें जिन्होंने भारत के इतिहास में अपना नाम अंकित किया, उन महिलाओं ने एक पुराने चल रहे दबाव, घुटन को बंद करके एक नई स्वतंत्रता का आगमन किया था, उसे उजागर किया था अपने अलग अलग फील्ड्स में। जैसे सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगी हमारे एपिक द्रौपदी जी के बारे में। द्रौपदी वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन रेवोल्यूशनिस्ट्स ऑफ इंडिया है। कैसे? उन्होंने एक चल रहे अधर्म, एक चल रहे पुरानी बुनियाद को ख़त्म करके एक नए सिरे से नए भारत का आगमन करने की चेष्टा की थी, जिसके लिए उन्हें खुद बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़े, डिस्कम्फर्ट्स का सामना उठाना पड़ा। लेकिन उनके मन में उस स्वतंत्रता को, उस नएपन को लाने की आग इतनी जटिल थी, इतनी गहन थी कि उन्हें उनके सामने, उस अग्नि के सामने, उस नएपन के सामने अपने द्वारा फेस किए हुए जितने भी परेशानियां थी वो बहुत छोटी दिखाई पड़ती थी। अगर हम आजकल की ही कुछ नारियों की बात करें तो सर्वप्रथम मेरी लिस्ट में है सावित्री बाई फुले जी, जो स्वयं एक नारी, एक स्त्री होने के साथ साथ एक दलित भी थी। और उस ज़माने में, 19वीं सदी के ज़माने में, उन्होंने पहला कदम उठाया औरतों की पढ़ाई की ओर। शायद अगर वो उस समय इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करके वो पहला कदम ना उठाती तो आज मैं और आप इस तरीके से स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र तरीके की पढ़ाई ना कर पा रहे होते, लिखन और पाठन ना सीख पा रहे होते। आज जो हमारे बेटियों के आंखों में सपने हैं उनकी पूर्ति हो पा रही है। आज जो मैं कुछ बन पाई, जो तुम कुछ बन पाई, उसका सारा श्रेय कहीं ना कहीं फूले जी को जाता है। दूसरे नंबर पर विजय लक्ष्मी पंडित जी, एक पहली ऐसी महिला जिन्होंने कैबिनेट पोस्ट हासिल की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2 बार प्रेसिडेंट रहने के बाद ये जानी जाती हैं यूएन असेंबली, जनरल असेंबली की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की तरह। विजय लक्ष्मी पंडित जी ने भी अपने इस पड़ाव को हासिल करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जाने कितने ही परेशानियों का, कितनी ही कठिनाइयों का सामना किया होगा। लोगों ने उन्हें बार बार कल्चर के नाम पे, बड़ों की इज्जत ना करने के नाम पे, पुरानी चलती हुई प्रथाओं को तोड़ने के संगीन जुर्म के नाम पर कितनी बार धिक्कारा होगा, कितनी बार उन्हें आवाज उठाने से रोका होगा। लेकिन वे डरी नहीं, आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि जिसके मन में स्वतंत्र होने की आशा हो, स्वतंत्र होने का दिया जग चुका हो, उसके लिए बड़े से बड़ी कठिनाई भी पल भर में छूमंतर हो जाती है। फिर बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कितने प्राउड से हम लोग बोलते हैं ना, स्पेशली हम स्त्रियां कितने गर्व के साथ उनका नाम लेती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो परिस्थितियां उन्होंने अपने जीवन में फेस करी, अगर हम फेस करते तो क्या हम वो कर पाते जो वो कर गई? क्या चाहिए होता है एक बदलाव लाने के लिए? सबसे पहले हल्की सी करेज, क्योंकि पहला कदम उठाने के लिए बहादुरी की वो एक चिंगारी मन में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा,
एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी भावना, किसी भी एक चीज को लेके जो हमारे जिंदगी में चल रही हो, उस चीज को लेके एक भावना की जो कुछ भी हो जाए इसे बदलाव लाने की जरूरत है, इसे चेंज होने की जरूरत है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे ये चीज चेंज करनी होगी। कल ही मैं एफएम पे सुन रही थी कि एक दिल्ली की एक स्त्री ने कोरोना के टाइम पर उन्होंने अपने एक पेट को खो दिया। उनका पेट आखिरी सांसें गिन रहा था जब कोरोना के टाइम था, एंड उन्होंने उसे खो दिया। एंड डिप्रेशन में जाने की बजाय उन्होंने तमाम जो गली में पेट्स घूम रहे होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स घूम रहे होते हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, काउज, कैटल, दूसरे वाली, उन सभी का ध्यान रखने का जिम्मा उठा लिया। उन्होंने मन में ये सोच लिया कि तो क्या हुआ कि मैं एक अपने पेट को खो बैठी, मैं इन सभी का जीवन बदलूंगी, इन सभी के जीवन में एक अच्छी एक्सपीरियंस लाऊंगी, इन सभी का ध्यान रखने का जिम्मा मैं उठाऊंगी। और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी उस फीलिंग से जो उन्हें धिक्कार रही थी, उन्हें डिप्रेशन में डुबा रही थी, उससे स्वतंत्रता हासिल करी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे चारों तरफ। अगर हम एक साधारण आम गृहस्थ महिला की बात करें, हमारे गृहस्थ में कितने सारे चेंजेस की आवश्यकता होती है। पुराने चलते कल्चर के नाम पे, बड़े बुजुर्गों के आदर के नाम पे, कि अगर तुमने ये रिचुअल चेंज कर लिया तो उनके आदर, उनके मान को हानि पहुंचेगी। अगर हमने कोई ये चलता हुआ एक पुराना दकियानूसी आइडिया चेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या उन्हें बहुत धिक्कार महसूस होगा अपने अंदर। इस तरह के बहुत ही सारी जो मिसअंडरस्टूड काल्पनिक बातें हैं, उन सभी से फ्रीडम पाने की ज़रूरत है हमें क्वींस। और उससे फ्रीडम पाने के लिए कहीं ना कहीं हम सभी को अपने अपने लेवल पर छोटे छोटे युद्ध लड़ने पड़ते हैं। कैसे युद्ध? कई बार हमें अपने घर वालों से डिस्कशंस में बैठना पड़ता है, उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है। कई बार हमें बहुत सारे मसलों में, ऐसी चीज़ों में भी ऊपर उठना पड़ता है जिसमें हमारे तमाम घर वाले हमारे अगेंस्ट खड़े हों, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत करके उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि हमें देख रहे होते हैं हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन। तो अगर हम चाहते हैं कि हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ चेंजेस लाएं, तो ज़रूरी है कि हम वो पल भर की, क्षण भर की जो डिस्कम्फर्ट हमें फेस करना पड़ रहा है, जो हमें एक जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, हमें एक दूसरों की नफरत का पल भर के लिए, क्षण भर के लिए सामना करना पड़ता है। शायद ये क्षण कुछ लंबे भी खिंच जाते हैं, कई बार महीनों, सालों में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जिस इंसान के जीवन में एक परिवर्तन आता है, जो इंसान अपने जीवन काल में परिवर्तन को लेकर आता है, वह इंसान हमेशा याद किया जाता है क्वींस, है कि नहीं? जब मैं अपने जीवन की बात करूं तो मैंने ये पहचाना कि मुझे जीवन में स्वयं से आज़ादी की ज़रूरत थी, मेरे अपने डरों से आज़ादी की ज़रूरत थी, मेरे अपने इनसिक्योरिटीज से आज़ादी की ज़रूरत थी। और शायद हम सभी की आज़ादी कहीं ना कहीं स्वयं से ही शुरू होती है। हमारे डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारी ये फीलिंग कि अगर ये ना हुआ तो मैं आगे क्या कर पाऊंगी, अगर मेरे पास इस इंसान का सपोर्ट नहीं है तो पता नहीं मैं आगे अपने जीवन में क्या ही कर पाऊंगी, अगर मुझे इस इंसान ने ऐसा कह दिया तो शायद मैं कभी जी नहीं पाऊंगी, अगर इसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया तो शायद मैं आगे रोटी के लिए भी तरस जाऊंगी। इस तरह के बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, बहुत सारे काल्पनिक डर हमें घेरे रहते हैं हमेशा के लिए। कई बार हमारा खुद का दिमाग हम पर इस कदर हावी हो जाता है कि हमें अपने दिमाग से स्वतंत्रता हासिल करने की जरूरत होती है। सर्वप्रथम, सबसे पहले जरूरत है ये जानने की कि तुम अपने जीवन में क्या करना चाहती हो, क्या ऐसा भाव है जिससे तुम स्वतंत्र होना चाहती हो, कौन सा ऐसा एक बेड़ी है जो तुमने स्वयं खुद अपने पाँव में डाल रखी है जिसके कारण तुम आगे नहीं बढ़ पा रही हो। ये जानने की सबसे पहले ज़रूरत है। और फिर
अगला कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, उस बेड़ी को तोड़ने की, और अपने आप से, अपने डरों से, अपनी संकोचता से, अपने खुद की इनसिक्योरिटी से, सेल्फ डाउट से, सेल्फ फियर से, सेल्फ क्रिटिसिज्म से, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं वो करने में असमर्थ हूं, मैं हेल्पलेस हूं, इन तमाम बातों से स्वतंत्रता हासिल करने की। और फिर तुम किसी भी तरह का बदलाव लाने में समर्थ हो जाओगी, क्षमतावान हो जाओगी। अच्छा सोचो, अच्छी कल्पनाएं बनाओ, तुम अपने लिए खुद जिम्मेवार हो। इस बात को दोहराओ अपने अंदर बार बार। दूसरों पर जिम्मा डालने की बजाय कि ये मुझे ये नहीं करने देता, मेरी सास मुझे ये नहीं करने देती, मेरा पति नहीं करने देता है, मेरी ननद, मेरी माँ बाप, मेरे भाई बहन मुझे ये नहीं करने देते हैं। दूसरों के ऊपर जिम्मा डालने की बजाय खुद जिम्मेवारी उठाओ, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। तब असल आजादी तुम्हारे पैर छुएगी, तुम्हारे कदम चूमेगी। जिम्मेवारी उठाओ कि ऐसा क्या है जो मैं खुद को रोक रही हूं, ऐसा क्या है जो मेरे अंदर मुझे रोके हुआ है। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारे अंदर की संकोचता, तुम्हारे अंदर के ही कुछ बने बनाए बुनियादी आइडियाज, बुनियादी पुराने विचारधाराएं तुम्हें रोकी हुई हैं। उनसे आजादी हासिल करो, अपनी बेड़ियां खोलो और ऊंची उड़ान भरना शुरू करो। थोड़े से समय के डिस्कंफर्ट से घबराओ मत। ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, ऐसी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, इवन क्वीन इन द मेकिंग के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें क्वींस ने अपनी सालों चलती हुई बेड़ियों को तोड़ा है, आगे बढ़ी हैं, खुले आसमान को छुआ है, सक्सेसफुल हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हम फेल हो जाएंगे। तो क्या, कम से कम हमने ट्राई किया। एक बार ट्राई करने से हमें हिम्मत मिलेगी दोबारा एक और कदम उठाने का, तिबारा एक और कदम उठाने का, और कभी ना कभी हम जीत ही जाएंगे, सफल हो ही जाएंगे। इसलिए घबराओ मत, बस आगे बढ़ो, स्वतंत्र हो जाओ अपनी हर गलत भावना से, अपने हर गलत विचार से, अपने हर डर से, अपने हर सेल्फ क्रिटिसिज्म से, सेल्फ डाउट से स्वतंत्र हो जाओ। तुम स्त्री हो, तुम एक क्वीन हो, तुम में हर तरीके से स्वतंत्र होने की क्षमता है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। इसीलिए आज ही अपने हाथों से अपनी बेड़ियां खोल दो प्यारी। I love you all. A very happy Independence Day.